नमस्कार साथियों, आज आपके सामने बहुत ही व्याकुल और व्यथित होकर आई हूँ। भाजपा का कुत्सित चेहरा, भाजपा की असल में क्या मानसिकता है वो आप सबके सामने बेनकाब करने आई हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी जी पर एक महिला ने बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कितना सही कह रही है, कितना गलत कह रही है, ये जांच का विषय है। लेकिन पहले सवाल उठता है कि निष्पक्ष जांच हो तो सही। हो क्या रहा है कि पिछले 4-5 दिन से लगातार महिला पुलिस थाने, पुलिस चौकी जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाह रही है, लेकिन उस मामले में पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। और एक तरफ महेश नेगी की धर्मपत्नी उस महिला के ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाती हैं, तो उनकी एफआईआर झट से कर ली जाती है। मेरा सवाल भाजपा के लोगों से ये है, वैसे तो उम्मीद है ही नहीं भाजपा से बिल्कुल भी, लेकिन सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप लोग देते हैं, लेकिन आज आपके आधे से ज्यादा लोग या तो चुप्पी साधे हुए हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर, या जो लोग बोल भी रहे हैं तो वह अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये विधायक महेश नेगी का अपना व्यक्तिगत मामला है। अब आप बताइए साथियों, जिस दल का एक विधायक उनके सिंबल पर चुनाव लड़ा हो और जीत कर आया हो, क्या उस दल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या समाज में महिलाएं प्रताड़ित और शोषित होती रहेंगी भाजपा के पदाधिकारियों से और विधायक मंत्रियों से, इस तरह से जनप्रतिनिधियों से? एक जनप्रतिनिधि तो साथियों जनता का संरक्षक होता है। अगर वही भक्षक बन जाए तो फिर आखिर गरीब जनता, मजलूम जनता जाए किसके पास? जो महिला ने आरोप लगाए हैं वो बहुत संगीन है और उसने एक ही डिमांड करी है कि मेरी बेटी, जो कि 2-2.5 महीने की उसकी बच्ची, वो क्लेम कर रही है कि महेश नेगी जी से है, वो चाह रही है कि उसका डीएनए जांच कराई जाए विधायक की और उसका मिलान उसकी बच्ची के साथ कराया जाए। और यदि उसकी बातें असत्य निकलती हैं तो उस पर कार्रवाई बनती है साथियों, और यदि महेश नेगी जी दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच के लिए सबसे पहले तो भाजपा को या तो अपने विधायक को निष्कासित करना होगा या निलंबित करना होगा, ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सकें, अपनी पावर का दुरुपयोग न कर पाए। यहाँ पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों कि इसको व्यक्तिगत मामला कहकर भाजपा अपना पल्ला झाड़ रही है। और ये पहला मामला नहीं है देवभूमि उत्तराखंड में। अभी 1-1.5 साल पहले संगठन महामंत्री, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, आरएसएस कोटे का पद होता है, भाजपा के संगठन का लगभग सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, उनके ऊपर भी एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और आज तक वो आरोप बेनतीजा निकले। उस पूरे प्रकरण का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। तो सवाल सिर्फ इतना बनता है कि ये नारे क्या नारे हैं असल में, या जुमले साबित हो रहे हैं? आप बड़े बड़े नारे देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। असल में बेटियां आज आपसे बचाए जाने की जरूरत है। यहाँ देवभूमि के अंदर एक डिमांड एक महिला कर रही है कि डीएनए जांच कराई जाए, और उसको इमोशनल ब्लैकमेल विधायक के द्वारा किया जा रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या विधायक महोदय को यह पता नहीं है कि आत्महत्या करना भी एक जुर्म है? और पुलिस प्रशासन जिस तरह से लगातार महिला को सहयोग नहीं कर रहा है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उस महिला के लिए कम से कम भाजपा के पास ये 2 शब्द तो होने चाहिए थे कि अगर कुछ गलत हुआ है महिला के साथ तो उसको न्याय मिलना चाहिए, या अगर विधायक जी ने कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो सिरे से उस पूरे प्रकरण को से अपने आप को अलग थलग करके ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है। समाज में इस तरह के दुराचार और दुष्कर्म होते रहेंगे और आप ये कहते रहेंगे कि ये फलाने विधायक का व्यक्तिगत मामला है। आप सत्तारूढ़ दल हैं, इस समय सत्ता पर उत्तराखंड में आप काबिज हैं, आपका विधायक, उसके ऊपर संगीन और गंभीर आरोप लग रहे हैं, और आप लोगों का इस तरह का लचर रवैया समझ से परे है। साथियों, आप जनता हैं, मैं आपके सामने ये पूरा प्रकरण लेकर आई थी। वो महिला बेसहारा है, अगर वो सच कह रही है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, और गलत कह रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही आप सबके सामने रखना था। अभी के लिए नमस्कार।